Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अधिकारी देख करके विचार प्रकट होते हैं। जैसे सामने कोई छोटा सा बालक हो, तो उससे हमको यदि बात करनी हो तो हमारे मन में भिन्न प्रकार के विचार आएंगे। यदि कोई जवान लड़का हो 18-20 का 25 का, उसके साथ बात करनी है तो हमारे मन में भिन्न विचार आएंगे। और बुढ़ाओं के सामने, अभी हम कहाँ बैठे, और बुढ़ाओं के सामने बैठ करके बात करनी हो तो भिन्न विचार आएंगे, है ना। तो विचार प्रारंभ होते हैं सामने के अधिकारी को देख करके। कौन किस लिए अधिकारी है। अब भगवान कृष्ण की बात हमको बताई कहने के लिए भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण, जहां भगवान कृष्ण आए वहां गीता आ गई। तो भगवान की जो भगवत गीता है, भगवता गीता या सा भगवत गीता, जो भगवान ने गाई है, केवल हिंदी सिनेमा छोड़ करके केवल आदमी खुशी में ही गाता है। हिंदी सिनेमा में रोते हुए भी गाते हैं, अब जी के क्या करेंगे, मरते भी नहीं, मरो ना। भगवान ने जो भगवत गीता गाई है वो खुशी से गाई है, रोते रोते नहीं गाई। प्रसन्न व भारत। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को, जब अर्जुन रो रहा था तो ऐसे रोते हुए अर्जुन के सामने भगवान ने जुगलबंदी नहीं करी, वो भी नहीं रोने लग गए, वो मस्त थे। यदि आप भगवान कृष्ण के फॉलोअर हो तो आपको दुखी होने का अधिकार नहीं। तो क्या करें, दूसरे को दुखी करो, आप दुखी मत होना। स्वामी जी ये तो आप गलत बता रहे, ट्राई तो करके देखो। यदि आप खुश हो गए तो किसी को दुखी नहीं करोगे, और यदि आप दुखी हो गए तो आपको कोई भी खुश आदमी अच्छा नहीं लगेगा। लोग हमको डांटते हैं, हो हम बताए आपको। एक बार हम ऐसे ही, दिल्ली की बात है, बोल रहे थे गृहस्थों के लिए कि देखो यार, तुम पति पत्नी क्यों झगड़ा करते हो, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। तो एक अम्मा पंजाबन सत्संग के बाद उठी, मानो मेरी गर्दन पकड़ के बोलने वाली थी, स्वामी जी आपको क्या होता है, खुश रहो, मौज में रहो, मौज में रहो, शादी करके दिखाओ, मौज में रहो। माने शादी करना ये दुखी होने का लाइसेंस है क्या। देखो संतो, तो जो आदमी दुखी होता वो अन्य को प्रसन्न नहीं देख सकता, और जो आदमी प्रसन्न होता है वो किसी को दुखी नहीं करता।
कितनी सरल बात है। तो अर्जुन कैसा था? दुखी था। दुखी किस लिए था? बेवकूफ था इसलिए। तो अज्ञानी लोग दुखी नहीं होते। देखो ये अज्ञान शब्द जो है ना, इसका प्रभाव नहीं पड़ता। समझो हमने किसी को कहा यार तुम बड़े अज्ञानी हो, क्योंकि उसको समझ भी नहीं आएगा। कोई बात नहीं, उसको समझ में आना चाहिए ना। उसको कहो तुम बेवकूफ हो, तुरंत समझ में आएगा और उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको आश्चर्य होगा इन्होंने भी कैसे पहचान लिया कि मैं बेवकूफ हूं। महाराज दुखी मत होना, दुखी मत होना। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। बहुत आवश्यक बात है। तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बताई महाभारत में, और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भगवान ने गीता बताई है। ऐसा कहते हैं 108 गीता है। तो भागवत महापुराण के कौन सी गीता है और किसको बताई है, और महाभारत की गीता क्या है और किसको बताई है, दोनों का पहले निर्णय होना आवश्यक है। महाभारत की गीता युद्ध के मैदान पर बताई थी अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन फ्रस्ट्रेट हो गया था, दुखी था। इसलिए नहीं दुखी था कि उसको युद्ध करना है। जब मनुष्य दुखी होता है तो उसका एक ही कारण है, वो बेवकूफ होता है, इसीलिए दुखी होता है। नेवर माइंड, यू कैन लाफ इन इंग्लिश, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो जब अर्जुन युद्ध के मैदान में आया तो उसको मालूम था कि मैं युद्ध करने के लिए आया हूं। फिर समस्या क्या हो गई? समस्या हो गई कि युद्ध करने वाला कौन है। वो स्वयं कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न। मैं कृपणता की दोष से प्रभावित हो गया हूं। कृपणता का दोष क्या है? अपने में तरस खाना। जैसे किसी अन्य व्यक्ति पर तरस नहीं खाना चाहिए, उसी प्रकार से अपने पर तरस मत खाओ। पापो हम पाप कर्मा हम, भगवान मैंने बहुत पाप किए हैं, अब क्या करें? नरक में जाओ। अपने पर तरस मत खाना। साक्षात भगवान के सामने खड़े हैं और तरस खाते हैं, ये भगवान का अपमान है। देखो कोई समझो राजा हो और उस राजा का पुत्र हो, और वो कहीं रास्ते पर पड़ी हुई एक सिगरेट उठा करके चिलगा करके पी रहा हो भिखारी के जैसे, तो राजा को अच्छा लगेगा? अमृतस्य पुत्राः, हम भगवान के यदि पुत्र है तो दुखी होने का हमको अधिकार नहीं हो, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। कारण क्या है? अपने पर तरस खाते हैं। किसी अन्य पर भी तरस नहीं खाना है, और अपने भी तरस मत खाओ। खाना है तो तंबाकू खाओ, तो तरस मत खाना। अच्छा महाराज आगे कहता है अपने पर तरस खाने के कारण धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं अपने धर्म के बारे में सम्मोहित हो गया हूं। कारण क्या? कारण ये है कि कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। भीष्माचार्य मेरे दादाजी है, द्रोणाचार्य मेरे गुरु है, बाकी सभी हम लोग रिश्तेदार है, भाई बहन इत्यादि। अब हम एक दूसरे को कैसे मारे? ये उसके सामने धर्म को लेकर के मोह हो गया कि मैं क्या करूं। पूरी भगवत गीता में सुनने के पश्चात भगवान ने ये कहीं नहीं पूछा अर्जुन से, अर्जुन ज्ञान हो गया क्या? नहीं पूछा। और अर्जुन ने भी ये जवाब नहीं दिया कि मुझे ज्ञान हो गया। भगवान ने पूछा
कच्चिद एत श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनश्चस्ते धनंजय। हे अर्जुन, तुम्हारे दिमाग में जो मोह है वो खत्म हो गया कि नहीं? और अर्जुन का भी वही उत्तर है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो पूरी भगवत गीता क्या बताती है? ना कर्म बताती है, ना योग बताती है, ना भक्ति बताती है, ना ज्ञान बताती है। इतनी ही बताती है जो आपने जो मंत्र सुना पहले अंग्रेजी हिंदी में, वो ज्ञान का, आनंद का महामंत्र है। वी कॉल इट एन हैप्पी मंत्रमाला। पूरी भगवत गीता आपको एक लाइन में समझनी है तो ये मंत्र है, वेरेवर यू आर, वेनेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। अर्जुन कहाँ था? युद्ध के मैदान पर। कब था? युद्ध के समय। तो क्या होना चाहिए था? किसी का पोता, किसी का शिष्य, किसी का भाई या योद्धा। अब आप लोग कहाँ हो? सत्संग में हो। कब हो? सत्संग हो रहा है। आपने क्या होना चाहिए? सत्संगी। अब आप में जो है ना कचरा भरा हुआ, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं यहाँ का, मैं वहाँ का, मैं पति, मैं पत्नी, मैं इन लॉ, मैं आउट लॉ, इनफ ऑफ इट। अब केवल सत्संग में रहो। सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यही तो सब समस्या है। हम जहां होते हैं, जब होते हैं, जो होते हैं, हम तहां तब वो नहीं होते। एक उदाहरण दो आपको। एक बुढ़ाओ थे, हम किसी के घर गए थे चाय पानी पीने के लिए। तो अब ये दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों को काम धंधा तो कुछ होता नहीं। तो फिर वहाँ जाने के पश्चात, स्वामी जी आप कभी देखते हैं क्या श्री कृष्ण सीरियल टीवी पर? हमने कहा देखो, मेरे पास टीवी तो है नहीं। बोले मैं जब भी देखता हूँ तो जहाँ भगवान कृष्ण आ जाते हैं स्क्रीन पर, तो मुझे अपने पोते की याद आ जाती है। फ्रॉम द सब्लाइम टू द रिडिकुलस। इस घटिया पोते को देखने के बाद भगवान कृष्ण की याद आनी चाहिए। भगवान कृष्ण को देखकर पोते की याद आती है। तो ऐसे जो पोते वाले हैं वो खोते होते हैं। पंजाबी में खोता माने मालूम है? देखो संतो, ये हम इतने फंसे हैं इसमें, निकल जाओ। ये बात उद्धव जी को समझ में आई श्रीमद् भागवत महापुराण में। 11वें स्कंध में ये प्रश्न आता है, ये प्रसंग आता है। जब भगवान ने अपनी लीला समाप्त करने का निश्चय कर लिया, तब उद्धव जी आकर के पूछते हैं कि भगवान मैं कैसे जीऊं? आप तो चले जाएंगे, तो क्योंकि मैं तो आपके सिवा रह ही नहीं सकता, कैसे रहूं मैं? तो हम सब लोगों की क्या भावना है? देखो, एक श्लोक आता है संस्कृत में, बड़ा अच्छा श्लोक है। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, मूर्ति पूजा अधमावस्था और तीर्थ यात्रा धमाधमा। उत्तमा सहजावस्था, अपने स्वरूप में रहो ना कुछ पाना ना कुछ खोना। ये आपका जो अनुभव है ना इस क्षण, ये आपकी वास्तविकता है। इसमें 24 घंटे रहो। फिर जगत में कैसा रहे? कर नाटक, नाटक करो। कैसे नाटक करें? जैसे आप सत्संग सुनते हो ना, वैसे दुनिया की बातें सुनो। सत्संग कैसे सुनते हैं? सत्संग का हम पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार से दुनिया का भी हम पर कोई प्रभाव ना होवे। आपने सब सीख लिया। सत्संग में हम तो कहते हैं कि देखो तुम साक्षात ब्रह्म हो, तत्वमसि, तुम साक्षात परमात्मा स्वरूप हो,
स्वामी जी आप हमारी मजाक उड़ा रहे, हम कहाँ भगवान है, अच्छा तुम बेवकूफ हो। तो उनको लगता है कि इनको कैसे पता चला। माने हमने अपने आप को परमात्मा मानने से स्वीकार नहीं किया, बेवकूफ मानने से स्वीकार किया है। शास्त्र कभी भी आपको नहीं बताएंगे कि आप पापी हो, हम कहते हम पापी हैं। तो संतो, अपने आप को इतना अपनी ही नजर में ना गिराए, बहुत महत्व की बात है। तो जो हमारे उद्धव जी थे, वो भगवान को कहते कि भगवान आप तो अपनी लीला सवरण करके चले जाओगे, मैं पीछे रहूंगा तो मैं कैसे रहूं इस दुनिया में। देखो, अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग था कि कैसे मैं सबको मारूं, और उद्धव जी के सामने प्रसंग प्रसंग ये था, कोई हमारे दुश्मन नहीं, कुछ नहीं है, हमको इसी जगत में रहना है। हमारे सबकी स्थिति उद्धव के जैसी है, अर्जुन के जैसी नहीं है। तो, तो क्या करें, कैसे रहे, हे भगवान हमको बताइए। तो जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्धव जी को दिया था, वो उपदेश आपके हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का है। बहुत महत्व की बात है। भगवान कहते हैं परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हयेत विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसति न निंदति स आशु भ्रश्यते स्वार्थात् असति भाव अविनिवेशिता। परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हयेत, किसी की तारीफ मत करो, किसी की निंदा मत करो। इसके लिए हमने जो महामंत्र बताया था ना, देखो सुनो मत बोलो। कितनी महत्व की बात है। हमारा मन डिफॉल्ट सेटिंग हो गया है, हर चीज के बारे में, हर परिस्थिति के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में हमारे पास कमेंट्स उपलब्ध है। तो दूसरा एक महामंत्र है, हु आस्क्ड यू। हम ये बात बताते आपको, हमको ये मंत्र कहाँ से मिले हैं। हम एक बार बद्रीनाथ में थे, बहुत पुरानी बात है, और उस समय हम जवान थे। सुबह सुबह 4 बजे दर्शन किया और फिर आ गए। एक हमारी अम्मा थी बूढ़ी वहाँ, अब नहीं है वो। हम जाके उनके पास बैठते थे, बहुत ही दिव्य अम्मा थी वो, पूरा भागवत उनको कंठस्थ था। रोज सुबह उठ करके 4 बजे भगवान नारायण को भागवत का एक अध्याय सुनाती थी, और हम उनके साथ टाइम पास करते थे। एक दिन हम आए और बड़े आराम से बैठे, पैर सीधे करके। हमने कहा अम्मा चाय पिलाओ, तो वो बेचारे ने चाय बनाई। तो फिर मैंने कहा अम्मा अब लेक्चर देना बंद करना है, बहुत हो गए लेक्चर। तो वो हंसने लग गई। हमने कहा क्यों हंस रही हो, क्या जोक हो गया क्या? बोले इससे बढ़िया क्या जोक हो सकता है। तो कौन सा जोक है? देखो कितनी महत्व की बात है। तुम जो कह रहे हो अब मैं लेक्चर नहीं दूंगा, ये किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हो? नारायण ने पूछा तुमको कि तुमको लेक्चर देना है या नहीं दिया? उन्होंने नहीं पूछा। मैंने तुमको पूछा है कि तुमको लेक्चर देना है या नहीं देना है। दोस्तों, हम सभी के सभी अनावश्यक बोलते हैं। क्या जरूरत है बोलने की? तो जब उन्होंने पूछा मुझे कि किसने पूछा तुमको, इतनी बड़ी बात है, हु आस्क्ड यू, लेकिन बोलना ही है ना। जैसे आदमी को एक्जिमा हो जाता है ना, खुजली, खुजली होने के बाद चुप नहीं रह सकता आदमी, और कर कर करके, और उसमें खुजली में दुख नहीं होता, खुशी होती है, मजा आ रहा, मजा आ रहा है। दूसरे को दुख होता है, अरे यार खून निकल रहा, बंद कर। हाँ जी। इसी प्रकार से हमारे युवा को खुजली होती है ना, तब हम बक बक करते रहते हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से 1000 गुना अच्छी है। अरे महारानी,
तुम जब जानती हो कहना नहीं चाहिए, चुप क्यों नहीं बैठती? इतनी सिंपल बात है। तो भगवान कृष्ण के शब्द है, परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हयेत। किसी की तारीफ ना करो, किसी को गाली मत दो। तो इसके लिए आप एक उदाहरण देते हैं। आप जाकर के दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और दर्पण के सामने खड़े होने से आपकी दर्पण के प्रतिबिंब को लेकर के क्या प्रक्रिया है आपको पता है, सबको पता है। और यदि उसी दर्पण के सामने एक कुत्ता जाके खड़ा हो जाए तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? वो दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को सत्य मानता है और फिर उससे झगड़ा शुरू करेगा, उसको मारेगा, उसको काटने का प्रयत्न करेगा। नहीं होगा तो फिर वो अध्यात्म में प्रवेश करेगा। फिर कुरुते गंगा सागर गमनम, चलो गंगा जी में नहा के आते, फिर तो वो दर्पण का जो कुत्ता है निकल जाएगा। गंगा जी के नहा के आया, अरे वही है, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दान धर्म करते हैं, खूब दान धर्म किया, फिर भी वो वैसा वैसा ही है, क्या करूं? फिर चलो योगा करते हैं। तो हम एक बार तस्मेनिया में थे और जिनके यहाँ पहली बार रहते थे हमारे कोंची के फ्रेंड थे। आपको मालूम है ना कोंची? कोंची माने फिजी के लोग जो है वो कोंची कहते हैं उनको, ये भी फिजी के हैं। हम तो दर्पण लिफाफा देख करके मजकूर पढ़ लेते, कोंची कहते हैं उनको। तो हम वो कोंची के घर थे, तो उन्होंने बिस्तर के बगल में ही एक पुस्तक रख दी थी, दो चार पुस्तकें। एक पुस्तक थी डोगा। डोगा क्या पुस्तक होती है यार? तो छोटी सी थी, इतनी सी, बड़ी सुंदर थी। मैंने खोल के देखा, पहला ही पेज, योगा फॉर डॉग्स। तो वो डोगा पुस्तक जब मैंने खोली तो पहला ही, आपने देखा होगा, अगले बार देख लेना, नहीं देखा होगा, जब कुत्ता नींद से उठ जाता है ना, पहले सूर्य नमस्कार करता है, ओ डोगा। तो फिर ये हमारा कुत्ता गया और फिर उसने सोचा, चलो ये नष्ट नहीं होता संसार, इससे मुक्त होना है तो योगा करेंगे। खूब योगा किया, अभी का वैसा ही है। फिर प्राणायाम करना है, कुत्ते की भस्त्रिका फिर भी नहीं गया वो। अरे राम, क्या करूं? फिर हाथ में जप के लिए माला ले ली, राम 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 राम, अभी नहीं गया वो। क्या करे? वो दुनिया में कुछ भी करे, आप उसको नष्ट नहीं कर सकते। तो करना क्या है? हमने जो किया वही कुत्ते ने करना है। हमने क्या किया? देखा, सुना, लेकिन उसको रिएक्ट नहीं किया। इसी प्रकार से दुनिया में रहो, सबके साथ रहो, मौज में रहो, डोंट रिएक्ट इन लाइफ। ये भगवान के शब्द है, परस्वभाव कर्माणि। किसका कैसा स्वभाव है, हमको यहाँ किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए रखा तो नहीं है ना, ये अच्छे है वो बुरे है, हमको क्या फर्क पड़ता है? इतनी महत्व की बात है। भगवान कृष्ण बता रहे, मैं नहीं बता रहा हूं। मुझ पर विश्वास मत रखना। जितने बाबा जी होते हैं ना, वो झूठ बोलते हैं। बाबा जी झूठ, हाँ बिल्कुल झूठ बोलते हैं। एक अम्मा ने मुझे इस पर भी डांट दिया, स्वामी जी आप हमेशा कहते कि आप हमेशा झूठ बोलते हो। तो कोई बात नहीं। तो कैसे आप झूठ बोलते हो? आप तो इतनी अच्छी बात बताते हो, आप कहते झूठ बोलते हैं। हमने कहा देखो, आप चम्मच में कुछ ले लो, हलवा ले लिया और मुंह में डाला, तो चम्मच क्या हो गया? झूठा। जो जो जिह्वा को स्पर्श करता है वो झूठा होता है।
कुरुते गंगा सागर गवनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। बहुत सिंपल बात है महाराज। तो इतना ही देख लो, ध्यान से सुनना, मैं भगवान कृष्ण के शब्द बता रहा हूं। जैसा दर्पण होता है वैसा हमारा मन होना चाहिए। दर्पण सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी को त्यक्त नहीं करता चले जाओ यहां से, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित भी नहीं होता और किसी का भी दर्पण पर प्रतिबिंब नहीं होता। प्रतिबिंब जो है वो हमारी स्मृति है, याद है। परमात्मा का स्मरण करना माने दुनिया को भूल जाना। कितनी सरल बात है, लेकिन हम देखते हैं भगवान कृष्ण को और वो यूजलेस बच्चे की याद आती है। भगवान रोते होंगे, यार मैंने क्यों बनाया इसको। देखो संतो, इसलिए जगत में रहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, देखो सुनो मत बोलो। कैसे रहे, जो तारी रहा है सो मारी रहा है। हे भगवान जैसी आपकी इच्छा। हम केवल कहते हैं, जेही विधि राखे राम तेही विधि रहिए, और रोते रहेंगे। तो मुझे कई लोग कहते स्वामी जी आप ये तबला बेटी क्यों नहीं करते। हमने कहा तबला बेटी करने वाले जो होते हैं ना, वो उसी में फंसे रहते हैं, भगवान के पास नहीं पहुंचते, उसी में लगे रहेंगे, दूसरे निकल ही नहीं सकते उसमें से। ये बात मैंने एक सज्जन से सीखी, और पुरानी बात है। एक सज्जन थे, उनका नाम शर्मा जी था, और ये पूर्वोत्तर भारत की जगह है, गुवाहाटी की कहीं की तो भी। तो हम जब सत्संग को जाते थे तो शर्मा जी होंगे, बहुत बढ़िया सुंदर गाते थे भजन कीर्तन। समय बीतता गया और लोग फिर उनको गुरुजी कहने लग गए, क्योंकि आकर के भजन करते थे, गुरुजी आइए, गुरु शर्मा जी, गुरुजी गुरुजी, गुरुजी बन गए। उसके पश्चात कोई 15-20 साल के बाद फिर मुझे मौका आया जाने का। मैं गया, पता चला वो बीमार है, उनके यहाँ गया। उनको एक ही लड़की थी। तो उनके यहाँ जाने के पश्चात हमने कहा कि गुरुजी कैसे हो। तो उनकी लड़की आई, बोले तुम स्वामी जी के लिए कुछ बना, दरवाजा बंद करो, अंदर मत आना। मैं डर गया, हमने ये क्या करेंगे पता नहीं। फिर हम सोफा से बैठे, हमारे पास आके बैठे, बिस्तर से उठे बैठे, और हमारे कंधे पर अपना सर रख करके रोने लगी, फूट फूट करके। मेरे कपड़े खराब कर दिए, मेरा ध्यान उधर ही था। फिर कहती स्वामी जी मुझे बचाओ। मैंने कहा गुरु जी क्या हो गया। बोले आप मुझे गाली दो, गधा कहो, गुरु जी मत कहना। क्यों, क्या गलती हो गई। बोले सब लोगों ने मुझे बड़े भगवान के भक्त है, गुरु जी है कहते कहते बचपन से मैं गाता था, मुझे चढ़ा दिया। अब मैं अपने अंतःकरण को देखता हूं, मेरे मन में भगवान के प्रति एक छटाक भी प्रेम नहीं है। देखो, केवल मैं उसी में सुरों में लगा रहा। सुरों की अर्थ जो है, कृष्ण कहने से हृदय में भगवान प्रकट होते हैं ना, तब अनुभव अलग होता है। उस दिन मुझे ये बात समझ में आई, शब्द जो है, शब्द का अर्थ यदि प्रकट नहीं हो तो केवल एक कोलाहल रहता है। इसीलिए संतो, आध्यात्मिक तात्पर्य है हमको अपने पास वापस आना है। और हम क्यों नहीं वापस आते, क्योंकि बाहर भटक रहे हैं। कैसे भटकते हैं, परस्वभाव कर्माणी। लोगों की विचारधारा कैसी है, कैसे होते हैं लोग, या अपने को क्या लेना है। किसी ने पूछा क्या हमको, नहीं पूछा, क्यों बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे उद्धव जी को, इतनी महत्व की बात है ये। हमारा मन दर्पण तुल्य हो, सब आते हैं जाते हैं, नो रिएक्शन, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, उसमें फंसो मत। तो परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गहरयेत, विश्वम एकात्मकम पश्यत प्रकृत्या पुरुषेण च। और ये दुनिया क्या है,
दुनिया पुरुष प्रकृति का खेल चल रहा है। देखो, जैसे आप देखेंगे यहाँ इतने सारे लाइट है, लाइट तो अनेक है, लेकिन उसमें प्रकाश तो एक ही है ना। हम कहेंगे यहाँ 50 ट्यूबलाइट है, क्या 50 प्रकाश है? प्रकाश एक ही है। इसी प्रकार से यहाँ अनेक देह है, लेकिन सभी देह में जीवन एक है। हमारा ध्यान जब जीवन की तरफ होगा तो देह से ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन हम फंस जाते हैं इस परिचिन्नता में। और इसीलिए सबका सब ये दुनिया में प्रभु की लीला चल रही है। आपको यदि एक शब्द में पूरी आध्यात्मिक साधना समझ लेनी है ना, एक ही शब्द है, या तो कहो कृष्ण लीला या कहो राम लीला। लीला माने क्या? सब दिखता है, हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं। हम एक बार नाटक कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है, और नाटक में हमारा रोल पार्ट ऐसा था कि हम पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, हम बड़े अच्छे हैं। तो स्टोरी ऐसी डेवलप हो गई कि सभी ऑडियंस को हमारे प्रति बड़ी सहानुभूति हो गई। और फिर जब हमारा फिर से रोल आया, फिर वो उधर से आया राजा का आदमी और हमको पकड़ करके खूब मार रहा था। नाटक, और हम भी रोने का नाटक कर रहे थे। तो उस समय हमारे मन में क्या चल रहा था? सभी का सभी ऑडियंस वो भी रो रहे थे। आपको पता है ना, आजकल जब आजकल की जो लेडीज लोग रोती है ना, तो वो अपनी आंखें कभी नहीं साफ करती, टिश्यू पेपर निकाल करके नाक साफ करती है। इस पर भी हमको प्रश्न आते हैं, हमें जी आजकल की ये लेडीज लोग जब रोती है तो टिश्यू पेपर लेकर के नाक क्यों साफ करती है? हमने कहा आंखों से यहाँ एक छेद है, नाक में आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो कुछ कारण होगा ना। हमने कारण जानना चाहते हो? यदि आंखों को पोछेंगे तो जो लैशेस लगाई है 2000 रुपए दे करके वो निकल जाएगी ना। देखो संतो, उस समय हमारे मन में क्या विचार चल रहे थे? अरे बेवकूफो, मैं पैसे ले करके झूठ मूठ रो रहा हूं और तुम पैसे दे करके असल में रो रहे हो। भगवान भी यही कहते हैं, अरे यार मैं नाटक कर रहा हूं और नाटक में सब चीजें की आवश्यकता है। कल्पना करो, आप सबने देखा है हिंदी सिनेमा, शोले देखा है ना? झूठ मत बोलना, मुझे मालूम है। कल्पना करो उस शोला सिनेमा से गब्बर सिंह को निकाल डालो, कोई दम रहेगा उसमें? भगवान राम का जो रामायण है उसको एडिट कर दो, लाओ एडिट करके रावण का प्रसंग हटा दो, मजा आएगा? इसी प्रकार से थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। लेकिन हम चाहते हैं जीवन में केवल अच्छा ही अच्छा हो, ये कभी संभव नहीं। 15वें अध्याय में भगवान आध्यात्मिक साधना की बात करते हैं भगवत गीता के। वहां कहते हैं द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख सजनैहि गच्छन्ति अमूढ़ाः तत् अव्ययम पदम। ये दुनिया जो बनी है ना, ये द्वंद्वों से बनी है। जगत में परमात्मा को छोड़ करके कोई भी चीज एक नहीं है। सुख होगा तो दुख होगा, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, स्वास्थ्य रोग, दुश्मन दोस्त, दुनिया ऐसी ही बनी है। करोगे क्या? एक ही ऑप्शन है, एक्सेप्ट करो। लेकिन हम चाहते हैं हमेशा खुशी हो, तो दुख कहाँ जाएगा? जीवन का मूल्य मृत्यु के कारण है, स्वास्थ्य का मूल्य रोग के कारण है, तो डॉक्टर का मूल्य रोगी के कारण है। यदि कहीं रोगी ही नहीं हो तो डॉक्टर रोगी हो जाएगा। यार कोई मरता भी नहीं जल्दी। देखो संतो, इसीलिए ये दुनिया जो है ना, ये जैसी है वैसी परफेक्ट है, इसी में आनंद लो ना।
भगवान ने हमको यहाँ दुखी होने के लिए नहीं भेजा है। दुखी हम अपने चॉइस से होते हैं। देखो, जब आपके यहाँ हम आए यहाँ न्यूजीलैंड में, तो वो फॉर्म देते हैं ना भरने के लिए। अब केवल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इसी 2 जगह में फॉर्म देते हैं, बाकी पूरे जगत में घूमते हैं। अब वो फॉर्म देना सब बंद हो गया है। लेकिन अभी हम यहीं के वैसे के वैसे, तो उसमें टिक मार्क करना पड़ता है कि क्या तुमने पैसे लाए, नहीं ये नहीं वो नहीं, सब करके फिर चलो। इसी प्रकार से जब हम दुनिया में प्रवेश कर रहे थे ना, तो ब्रह्मा जी ने हम सबको एक इमिग्रेशन फॉर्म दिया था, और वहां लिखा था अनित्य असुखम लोकम इमं प्राप्य। अब आप दुखमय संसार में प्रवेश कर रहे हो। प्रश्न पूछा, क्या आप दुखी होना चाहते हो? ऑप्शन दिए है, यस और नो। जिन्होंने जिन्होंने यस टिक मार किया, भगवान के तथास्तु। और जिन्होंने कहा नहीं, उनके जीवन में दुख आएंगे, लेकिन वो दुखी नहीं होंगे। हम सभी के सभी दुखी अपने चॉइस से होते हैं। यू रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, गॉड विल फेल टू मेक यू मिजरेबल। लेकिन हम नहीं नहीं, बेचारा दुख आया, दुखी हो लेते। अरे बेवकूफ, मत दुखी होना। इसीलिए कहते हैं चित विश्वम एकात्मकम पश्चात। इस दुनिया में ऐसा कौन है कि जिसको समस्या नहीं है? यदि आपको एक भी समस्या नहीं चाहिए, मरो। सत्य है। तो महाराज, एक ही ऐसा कर्म करते हैं हम लोग जिसके द्वारा, कर्म हम करते हैं, सफर लोग करते हैं। कल्पना करो, मैं यहां मर गया इसी समय, अब आपको समस्या, अब क्या करें इसका, और हम पड़े रहेंगे मौज में, और आप दुखी हो। समस्या एक जिंदा होने का लक्षण है। जिसको समस्या नहीं होती है ना, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने देखा है, जो सिंपल लोग होते हैं, हैंड टू माउथ है, मेहनत करते हैं, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। जिनको सब कुछ है, कुछ है ही नहीं करने को, तो भाई क्या करे? डिप्रेशन बिकम्स द प्रायोरिटी ऑफ द अनहेल्दी माइंडेड पीपल। काहे को डिप्रेशन में जाना है? दूसरे को डिप्रेशन में डालो, आप मौज में रहो। देखो संतो, इसीलिए विश्वम एकात्मकम पश्यत, इस सब जगत में एक ही तत्व ओतप्रोत भरा हुआ है। सत्संग का तात्पर्य, शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य हमारे दृष्टि में परिवर्तन लाना है। दुनिया को नहीं बदलना। दुनिया ऐसी ही सुंदर है। जिसने भगवान के सृष्टि में सुंदरता नहीं देखी, बुरी नजर वाले, आपको पता है ना अपनी इंडिया में क्या लिखा होता है ट्रक के पीछे? बुरी नजर वाले, वो गलत है। हम आपको दूसरा बताते हैं। बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। अपने दृष्टि को बदलो महाराज। शास्त्रों का अध्ययन तात्पर्य जगत में परिवर्तन नहीं लाना, अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। एक बार एक अमेरिकन एनआरआई हमको ले जा रहे थे मुंबई से पूना। और आपको पता है, इंडिया में, भारत में डेमोक्रेसी जो है, इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू ह्यूमन बीइंग्स, इट इज एक्सटेंडेड टू एनिमल्स ऑल्सो। और इसीलिए जब हम जा रहे थे, तो सड़क पर सीधे एक भैंस का पूरा जत्था आ गया। तो इसको रुकना पड़ा, और ये गुस्सा कर गए, स्वामी जी ये क्या है? हमने कहा भैंस है। यहाँ ये क्यों आई? हमने उनको पूछो। मैंने कहा गुस्सा मत करो, शांति से काम लो। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास गाड़ी चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है, या भैंसों के पास रास्ते पर चलने का लाइसेंस है? ध्यान से सुनना। हम जैसे अभी शांति के साथ बैठ के आए, हम तो केवल पैसेंजर थे। ट्रैफिक रूल किस पर लागू हो गए? मुझ पर या ड्राइवर पर? सिंपल बात है। आध्यात्मिक साधना कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि दुनिया कर रही है? हम कर रहे हैं ना। तो परिवर्तन हम में आना चाहिए। लेकिन हमारा यही चक्र होता, हमने भगवान का इतना किया, क्या मिला? किसको मिला?
भगवान को चाहिए कि तुमसे कुछ, उसको हम क्या दे सकते हैं? देखो महाराज, अध्यात्म का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ घृतक कस्य सिद्धनम। जहां अपने दृष्टि में परिवर्तन आएगा, उसी समय आपका जीवन परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। तो ये दृष्टि का परिवर्तन क्या है? विश्वम एकात्मकम पश्यन, ये संपूर्ण विश्व एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। जितने भी ये लाइट है, बल्ब है, ये सभी के सभी एक ही बिजली की अभिव्यक्ति है। ध्यान से सुनो, एक बल्ब जो है वो मंदिर में है, भगवान के विग्रह को प्रकाशित कर रहा है। दूसरा बल्ब जो है वो टॉयलेट में है, वो कमोड को प्रकाशित कर रहा है। इस पर भी प्रश्न आते हैं, हमको लोग पूछते हैं, स्वामी जी क्या कारण हो सकता है, ये बल्ब यहाँ आया, वो बल्ब टॉयलेट में गया? कोई जरूरत है पूछने की? लेकिन जहां देखा कुछ ना कोई बोलना है, फिर हम भी वैसा उत्तर देते, देखो ये जो बल्ब है ना, पिछले जन्म में बड़े पुण्य कर्म किए हो गए, इसीलिए ये मंदिर में आया। अच्छा, फिर वो वहां टेररिस्ट होगा, इसीलिए उसको टॉयलेट में भेजा। अब ऐसा कह ही रहे थे, मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया। हमें जी यह बल्ब क्यों फ्यूज हो गया? अच्छे को भगवान उठा लेते हैं। वो तो ठीक है, अब क्या करे? अब टॉयलेट का निकालो और मंदिर में लगाओ। मंदिर में लगाए, लगा दी, फिर ऐसा क्यों हो गया? कुछ पुण्य कर्म उदय हो गए होंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हो? भगवान के विग्रह को प्रकाशित करने से प्रकाश पवित्र नहीं होता, और टॉयलेट को प्रकाशित करने से प्रकाश या बल्ब अपवित्र नहीं होता। एक सिद्धांत है, बहुत सिंपल है, जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। तो जैसे मैं लाल कपड़ा देखता हूं, तो क्या मेरी आंखें लाल हो गई? नीला कपड़ा देखता हूं तो आंखें नीली हो गई? आंखें प्रकाशित कर रही है। कितनी सिंपल बात है। इसी प्रकार से सुख का अनुभव आता है, दुख का अनुभव आता है। सुखी दुखी नहीं बनो तो आप परमात्मा स्वरूप हो, सुखी दुखी बन गए तो आप जीवात्मा बन गए। इसीलिए विश्वम एकात्मकम पश्यन, ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की ही लीला चल रही है। इसमें आपको जो रोल दिया है वो रोल करो। हो, जैसे जैसे ये बात स्पष्ट हो जाती है हृदय में ना, तो आप एकदम हल्के फुल्के रहोगे जीवन में, नहीं तो हमेशा गंभीरानंद बन करके भोगे। एक बच्चे ने हमको प्रश्न पूछा था, स्वामी जी आप लोगों के नाम के बाद में, जैसे आपका नाम है अनुभवानंद, या आनंद क्यों लगाते हैं? हमने क्या है, कोई सिनेमा के एक्टर के मोनोपली है क्या देवानंद? बोले नहीं, क्यों लगाते? हमने कहा इसलिए लगाते बाबा जी, कम से कम नाम के लिए तो खुश रहो। बाबा जी आनंद होकर के दुखी हो रहे। देखो, डू नॉट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल, अपने दुखी होने का समर्थन कभी ना करें। इतनी सिंपल बात है आध्यात्मिक साधना। हम आपके हाथ में माला नहीं दे रहे, पूजा नहीं बता रहे, हम भगवान के शब्द का आपके पास पहुंचा रहे हैं। इसीलिए परस्वभाव कर्माणि य प्रशंसति निंदति, और जो व्यक्ति परस्वभाव और कर्माणि प्रशंसति निंदति, जो व्यक्ति दूसरे की तारीफ करता है या उनके दोष निकालता है, स आशु भ्रष्यते स्वार्थात, उसका सत्यानाश गारंटीड है। कारण क्या है? आप अपने से दूर भटक गए। अध्यात्म क्या है? कम बैक होम, वापस आ जाओ। एक सिंपल सिद्धांत आपको बताते हैं, पानी को आप डालो तो पानी नेचुरली नीचे की ओर बहता है ना, उसका स्वभाव है, वो स्वरूप है उसका। पानी को यदि चूल्हे पर रखो और उसको उबालो, गर्म होने के बाद पानी को निकाल के रख दो, तो क्या करेगा?
पानी उस पे जो गर्मी बाहर से थोपी गई थी, धीरे धीरे उसका त्याग करेगा और अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। क्योंकि हर एक अपने स्वरूप में वापस लौट के आना चाहता है। अग्नि को आप जलाओ और नीचे की ओर करो तो भी वो ऊपर जाएगा, क्योंकि वो उसका स्वरूप है ऊपर जाना। यदि ये उदाहरण समझ में आ गए हैं, हम सभी के सभी आनंद स्वरूप है, दुखी नहीं है। और इसीलिए हम सभी के सभी आनंद को चाहते हैं। और इसी एक कारण हम नींद को प्राप्त होते हैं। व्हाई डू वी स्लीप? नींद में क्या होता है हमारे पास? ना देश है, ना काल है, ना वस्तु है। जब हम सोते हैं, हर बार हमारा यहाँ से वहाँ दौड़ना होता है, तो हम जब भी सोते हैं तो लाइट ऑन करके सोते हैं। उसमें भी प्रश्न, स्वामी जी आप लाइट ऑन करके क्यों सोते हैं? सपने अच्छे दिखते हैं इसलिए। क्योंकि जब उठो रात को तो पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ, बाथरूम किधर है, क्या है, नया स्थान। तो गहरी नींद में ना देश है, ना काल है, ना वस्तु है। ये तीनों के अभाव में अनुभव क्या है? आनंद है। और जो क्योंकि आनंद का अनुभव है, इसीलिए खर्राटे मारते हैं। खर्राटे मारना माने आनंद को अभिव्यक्त करना। आप सभी जागृत हो ना इस समय, आप खर्राटे मार के दिखाओ। नहीं, क्योंकि आप सुखी नहीं हो। पता नहीं कब खत्म होगा इनका। तो महाराज धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि हम अपने जीवन में सभी के सभी दो ही प्रकार से जीते हैं। एक को कहते हैं प्रवृत्ति, दूसरे को कहते हैं निवृत्ति। प्रवृत्ति माने जगत में इन्वॉल्व होना। आप सभी के सभी यहाँ विवाहित हो, मुझे बताओ किसने आज तक विवाह इसलिए किया कि दुखी होना है? जो भी विवाह करता है किस लिए? सुख, सुख के लिए। अब अगली बात आपको बताए, मुझे पता नहीं। कभी किसी ने विवाह किया क्या कि मैं विवाह करके दुखी होना चाहता हूं? नहीं। अच्छा, उसके बाद उसको अपनी गलती समझ में आ गई, फिर डाइवोर्स कर लिया। डाइवोर्स भी किस लिए करता है? दुखी होने के लिए नहीं, इसका पीछा छोड़ना है। माने हमारे जीवन के दो पहलू है, एक प्रवृत्ति, दूसरी निवृत्ति। एक आदमी हमारे जैसा डट के खा करके खुश रहता है, दूसरा आदमी भूखा रह करके खुश रहता है। दोनों का तात्पर्य सुख की प्राप्ति और कुछ नहीं है। और उसके लिए हम तरसते परेशान होते हैं। हम आपको एक सिंपल टेक्निक बताते हैं, भगवान कृष्ण का टेक्निक है। टेक्निक ये है, जगत में खुशी को प्राप्त करने का प्रयत्न मत करो। डोंट सीक हैप्पीनेस। फिर जो भी कुछ करना है खुशी से करो ना। आपने सब सब समझ लिया। तीन प्रकार से हम व्यक्त होते हैं, शरीर से, वाणी से और मन से। तो शरीर से जो करना है खुश होके करो। वाणी से जो बोलना है प्रसन्न होकर के बोलो। और मन से जो सोचना है खुश होकर के सोचो। आपके माध्यम से प्रभु प्रकट हो रहे हैं। भगवान के दर्शन के चक्कर में मत पड़ना, उन्होंने मुझे बताया है। वो हमारे अंदर में तरस रहे हैं प्रकट होने के लिए। आपके हमारे बीच में ये माइक है ना, मालूम है क्यों है ये माइक? क्योंकि ये माइक अपनी आवाज नहीं निकाल रहा। कई बार होता है ना, ये माइक लोग अपनी आवाज निकालते हैं, हम इसको हटा देंगे। इसी प्रकार से परमात्मा और उसकी दुनिया, इसके बीच में हम लोग एक माइक का कार्य है। माइक माने माया का कार्य। अब ये माइक का अपना कोई प्रयोजन नहीं है। चाहे डिस्कोर्स हो रहा हो, चाहे डिस्को हो रहा हो, माइक को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको एक ही है, अपने आप को ठीक रखे। इसी प्रकार से हम इतने परफेक्ट रहे कि भगवान हमको चूज करे। तो हमको यहाँ आपके ऑकलैंड में आना था, तो हमको पता है रवि और शांति। अब हमको यदि कहीं जाना है
तो हम किसको चूज करेंगे? पहली बात, वो उपलब्ध है, वो सक्षम है, वो चाहते हैं, वो प्रसन्न है, तभी हम उनके पास जाएंगे ना। तो जब हम अपने कर्म काम के लिए योग्य व्यक्ति को ढूंढते हैं, तो कन्हैया लाल भी योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहा है। और ढूंढना यही है, हम इतने खाली हो जाए कि वो हमारे माध्यम से प्रकट होगा। और भगवान का प्रकटीकरण केवल आनंद स्वरूप होता है, दुख स्वरूप नहीं होता। दुख ये हमारी प्रोडक्शन है, भगवान तो केवल आनंद स्वरूप है। जैसे सूर्य अंधकार नहीं दे सकता, परमात्मा कभी दुख नहीं दे सकते। दुख हमारी बात है। देखो, स्त्री भगवान ने निर्माण करी, कोई समस्या नहीं। उस स्त्री में पिता ने कन्या निर्माण करी, पति ने पत्नी निर्माण करी, पुत्र ने मां निर्माण करी। दुखी होने वाले ये तीन है। कन्या दुखी करती है बाप को, पत्नी दुखी करती है पति को, और मां दुख करती है बच्चे को। स्त्री मस्त है। हमारी जो दुनिया है वहां सुख दुख है, प्रभु के दुनिया में सुख दुख नहीं है। तो फिर हम अपने दुनिया में रहते हुए प्रभु के साथ कैसे रहे? परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसति न निंदति। किसी की तारीफ मत कहो, किसी की निंदा मत करो। लेकिन जो ये करता है, स आशु भ्रष्यते स्वार्थात, उसने आध्यात्मिक मार्ग से अपने आप को दूर कर लिया है। अब वो आध्यात्मिक साधक नहीं है। कितनी महत्व की बात है। देखो, हम जब किसी भी चीज के प्रति रिएक्शन करते हैं, वो केवल मन से होती है। और मन की अभिव्यक्ति होती है शब्दों में। और इसीलिए जो हमारा महामंत्र है, देखो सुनो मत बोलो। अब ध्यान से सुनना, आखिरी के विचार है, एकाग्रता से सुनना। आप अपने आप से 1 मिनट के लिए मत बोलो। ये जो आपका अनुभव है ना होने का, ये परमात्मा है। अब एक स्टेप और आगे, जो मर्जी है विचार करो। सिर्फ एक कंडीशन, किसी भी शब्द का प्रयोग मत करना, बिना शब्द के विचार करो। You cannot think without words. जैसे हम जब घर से बाहर निकलते हैं, कपड़े पहन के निकलते हैं, बिना कपड़े के नहीं निकलते। इसी प्रकार से मन से जब विचार बाहर आते हैं, तो शब्दों के कपड़े पहन के निकलते हैं। इसीलिए जो हमने बताया है, देखो सुनो मत बोलो, आपका मन धीरे धीरे समझ लेगा और शांत रहने लगेगा। कितना हम अपने आप से बोलते हैं कॉन्स्टेंटली, कौ 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 कौ, जैसे पोल्ट्री फार्म चल रहा है अंदर में, नॉन स्टॉप कौ कौ कौ। हमने ये सब कहाँ देखा सीखा? हम 1000 बार जाते एयरपोर्ट पर, तो हम तो अकेले ही होते हैं हमेशा। तो बैठे हैं और हम दुनिया देखते रहते हैं, हमको मजा आता है, टाइम पास हो जाता है। तो कोई अकेला हो, क्या कर रहा है? अपने आप बोले जा रहा है। जो अपने आप बोलता है उसको कहते हैं सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल माने जो अपने आप से बोलता है लेकिन दूसरा सुन नहीं सकता, उसको कहते हैं सेंटिमेंटल। और जो अपने आप से बोलता है दूसरा भी सुन सकता है, उसको मेंटल कहते हैं। तो सेंटिमेंटल से ग्रेजुएशन जब हो जाता है तो वो मेंटल हो गया।
अपने आप से बोलना बंद करो। और उसके साथ एक और जोड़ लो, अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो। लिसन टू साइलेंस। इसको कहते हैं जागृत स्वप्नावस्था, जागृत सुषुप्ति। आप सो नहीं रहे हो, लेकिन देश काल वस्तु का आप पर कोई प्रभाव नहीं। इस समय आप अंदर झांक के देखो तो आपके मन में ये विचार नहीं है कि आप स्त्री हो कि पुरुष हो। ये विचार नहीं है कि आप जवान हो कि बूढ़े हो। ये विचार नहीं है कि आप न्यूजीलैंड में हो कि इंडिया में हो। ये विचार नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो। सब विचार गायब। लेकिन आप हो। होना यह परमात्मा है, बनना ये जीवात्मा है। आदमी होता है, पति बनता है। तो आदमी असली है, पति बनावटी है। जो बनावटी होगा वो दुखी होगा। आदमी से पति को अलग करके दिखाओ, और कौन दुखी हो रहा है? जो नहीं है वो दुखी हो रहा है। और ये क्यों होता है? क्योंकि परस्वभाव कर्माणि प्रशंसति निंदति। हम दुनिया में फंसे हुए हैं, हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हो, यही हमारा अंतिम जन्म हो सकता है यदि हम अपने ये गलत धारणा को मिटा दें कि ना तो हमारा जन्म हुआ है, ना तो हम मरेंगे। भागवत महापुराण की पराकाष्ठा यही है। पूरा भागवत सुनने के बाद भी वो तक्षक आया और परीक्षित जी को डसा, लेकिन वो मरे नहीं। माने क्या? शरीर के त्यागने के पहले ही उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया था। कोई नहीं मरता, ना कोई पैदा होता है। तब जा करके कहते स आशु भ्रष्यते स्वार्थात। हम अपने स्वरूप से भटक जाते हैं यदि हम दूसरे की निंदा करें, स्तुति करें। परस्वभाव कर्माणि प्रशंसति न निंदति। स्वार्थात असति अभिनिवेशतः। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमने ये दुनिया को सत्य माना है, और इसी के कारण ये सब समस्या आती है। जब हम गहरी नींद में खर्राटे मारते हैं, उस समय हम कहाँ होते हैं? प्रश्न 1। कब होते हैं? प्रश्न 2। क्या होते हैं? प्रश्न 3। कहाँ होते हैं? इसका कोई उत्तर नहीं। कब होते हैं? इसका कोई उत्तर नहीं। क्या होते? इसका कोई उत्तर नहीं। कहाँ होते हैं? इसका उत्तर नहीं का तात्पर्य देश गायब। कब होते हैं? इसका नहीं माने काल गायब। क्या होते हैं? माने वस्तु या व्यक्ति गायब। तो देश काल वस्तु व्यक्ति के परे है, वो अपना स्वरूप है। और इसीलिए जब हम गहरी नींद से उठते हैं तो कोई कहता है क्या, यार मैं 8 घंटे सो गया था, थक गया हूं। तो क्या किया 8 घंटे? 8 घंटे हम अपने आप को कन्हैया के साथ जोड़ देते हैं। जैसे आप लोग करते हो ना, सोने के पहले फोन को लगा दिया मेंस से, रात भर वो चार्ज हो गया। सुबह उठने के बाद बिस्तर से उठने के पहले ही शुरू कर दिया व्हाट्सएप, फेसबुक, और पूरा फोन ड्रेन हो जाता है। फिर दूसरे बार लगाओ। वही बात हम करते हैं। नींद तो खुल जाती है, बिस्तर से निकलना बड़ा कठिन होता है। ये जो लैग पीरियड होता है ना, नींद से उठना लेकिन बिस्तर से नहीं उठना, इस समय इसको कहते हैं अंग्रेजी में वूल गैदरिंग। अनावश्यक चिंतन चलता रहता है, कोई अर्थ नहीं उसका। और जितनी हमने एनर्जी
प्राप्त करी थी प्रभु के साथ एक होकर के, वो सब की सब एनर्जी एकदम डिस्चार्ज हो जाती है। और फिर उठ के फिर क्या करना है, रोज क्या नहाना है, कल परसों तो नहाए नहीं, कल रात को ही मैं सोते समय नहाया था। ये आलस, निद्रा और प्रमाद, ये तीन देहात्म भाव के कारण होता है। इन तीनों से अपने आप को बचाना है। इसीलिए साशु भ्रष्यते स्वार्थात असति अभिनिवेशतः। ना तो हम देह है, ना प्राण है, न मन है, न बुद्धि है, हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, उनको प्रकट होने दो। और भगवान का प्रकटीकरण एक ही रूप से होता है, और वो है खुशी, आनंद। भगवद गीता में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जिसके माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं वो कौन, कैसा है वो, प्रसन्नात्मा, मौज में रहता है। मौज में रहना माने क्या, पागल के जैसे हंसना नहीं, मौज में रहना, न शोचती न कांक्षती, अपने भूत के भूत को उतार डालो। हमको सबको भूत चढ़ा हुआ है। जब हम छोटे थे, आप लोग कहते होंगे ये बच्चों को, कि जब हम छोटे थे तब हम लोग ना इंडिया में पेड़ पर चढ़ते थे। आजकल के बच्चे देखो, उस समय आपको दुम होगी, आजकल के बच्चों को दुम नहीं है। एक इंडिया का एनआरआई बूढ़ा हुआ आया था, अमेरिका की बात है, और आने के बाद बूढ़ा लोगों का एक ही काम होता है, सबको उपदेश करना। तो वो बच्चा खेल रहा था, बोले दिन भर घर में बैठे, बाहर रह के खेला करो। तो बच्चा उठा, देखा दादाजी की तरफ, बाहर चला गया, उसको लेकर के बाहर बैठा। क्यों दूसरे में दखल कर लेते हो, देयर इज नो नीड। तो इसके कारण हम परेशान होते हैं। जब तक हमको जीना है ऐसे जिए कि अपने माध्यम से केवल आनंद ही प्रकट हो, बाकी कुछ नहीं। तो दूसरे की ना तारीफ करनी है, ना अच्छा बुरा कहना है। यह ले करके उद्धव जी भगवान के लीला सवरण के बाद मस्त रहे, चुस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। इसीलिए बद्रीनाथ जी में जो भगवान का विग्रह है वो उद्धव जी का है। तो यदि हम उद्धव जी को दिया हो उपदेश अपने जीवन में उतारेंगे तो हमने उद्धव गीता का प्रसाद पा लिया है। नहीं तो कोई बात नहीं, वही तमाकू वही चूना, रगड़ते जाओ, खाते जाओ, नो बडी कैन हेल्प यू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।